इन समस्याओं या चुनौतियों को अब हम थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। एक नटशेल में, एक समग्र रूप से भारत के सामने की समस्याओं का खाका खींचने के बाद अब हम आते हैं उस तत्कालीन समस्या की ओर जिसका निराकरण, जिसका समाधान तो था नहीं, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो दूसरी समस्या थी विस्थापन और पुनर्वास की, वह त्वरित कार्यवाही की मांग कर रही थी। अर्थात मैं जिस समस्या की ओर इशारा कर रहा हूँ वह है विभाजन। उसका संबंध पुनर्वास से जुड़ा है, उसका संबंध विस्थापन से जुड़ा है। भारत को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित तो कर दिया और भारत अपने को जहां धर्मनिरपेक्ष देश डिक्लेयर कर रहा था, घोषित कर रहा था, वहीं धर्म के आधार पर उसका बंटवारा भी हो रहा था। ये एक बहुत बड़ी विडंबना थी, बहुत बड़ी त्रासदी थी, इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना। 14-15 अगस्त की रात को जब देश आज़ाद हुआ तो एक अखंड राष्ट्र के रूप में नहीं बल्कि विभाजित राष्ट्र के रूप में, और दो राष्ट्र अस्तित्व में आए, भारत और पाकिस्तान। ये जो विभाजन की जो योजना है, वैसे तो माउंटबेटन प्लान के तहत 1947 के माउंटबेटन प्लान के तहत हुआ, लेकिन इस योजना के पीछे एक लंबा इतिहास है। इस योजना के पीछे एक लंबा इतिहास है। मात्र लाइन खींचकर, सीमा रेखा खींचकर देशों को बांटना तभी संभव है जब उस देश के रहिवासी, निवासी ऐसा चाहते हैं, यानी उनके दिल टूट चुके हों। आखिर ऐसा हुआ क्यों? 1947 के माउंटबेटन प्लान में ये योजना बना दी गई और जैसा मैंने पहले बताया कि स्वतंत्रता अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, जो ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित था, उसके तहत इसे क्रियान्वित किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। ये कोई घटना एक अचानक नहीं हुई। आखिर उसके क्या कारण थे जिसने अंततः एक अखंड भारत को दो भागों में बांट दिया? इसके लिए थोड़ा सा हमें 1857 के गदर की ओर जाना होगा। संक्षिप्त में, जब गदर होता है, क्रांति होती है, तो उस समय गदर के जो भारतीय समाज के लोग थे वो गदर का मुखिया किसको बनाते हैं? बहादुर शाह जफर को, जो पुराने मुगल बादशाह वंश का, मुगल वंश का शासक था, अंतिम शासक बना। उसे स्वतंत्रता आंदोलन का मुखिया बनाते हैं। और जब गदर कुचल दिया जाता है तो अंग्रेजों का मानना होता है कि संभवतः इस आंदोलन के पीछे, इस क्रांति या गदर के पीछे मुसलमानों का हाथ था, क्योंकि हमने उन्हें पदच्युत करके यहाँ का शासन हासिल किया है। तो ऐसी शंका के मद्देनजर 1857 के बाद देश के शासन में उन्होंने इस वर्ग के लोगों को दूर रखा और डिवाइड एंड रूल की नीति के तहत, बांटो और राज करो की नीति के तहत उन्होंने हिंदुओं को बढ़ावा दिया। यहाँ पर शुरू होता है हिंदू और मुसलमानों के बीच में के दिलों को तोड़ने का एक प्रयास, एक तरीके से सफल प्रयास अंग्रेजों के द्वारा। 1857 के बाद अंग्रेजों की इस नीति का परिणाम यह होता है कि हिंदू समाज, हिंदू तबका आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से थोड़ा आगे बढ़ जाता है और मुस्लिम वर्ग उस हद तक पीछे रह जाता है क्योंकि वो वंचित वर्ग है। हिंदू धर्म के अनुयायियों का शिक्षित हो जाने का परिणाम
ये होता है कि अगले 30 वर्षों के आते आते, यानी लगभग 1875 के आते आते, हिंदू लोग थोड़ा उग्र हो चलते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि अब वो शिक्षित हो चुके थे, अंग्रेजी शिक्षा पाई थी और अंग्रेजी शिक्षा आदि के माध्यम से उन्होंने विश्व के इतिहास को बेहतर समझा था और जाना था कि स्वतंत्रता क्या है आदि आदि। तो वे उग्र हो चले थे। अब जहां हिंदू उग्र होने लगे, अंग्रेज़ों ने अब फिर से मुस्लिमों का दामन पकड़ने की कोशिश की और वहां से 1875 के आगे फिर वो मुसलमानों को आगे बढ़ाते हैं और हिंदुओं को पीछे करते हैं। तो इस प्रकार हिंदू और मुसलमानों के बीच में बंटवारे का खेल, दिल के बंटवारे का खेल अंग्रेज़ों द्वारा शुरू किया गया, जो 1800 या 1905-6 आते आते इतना बढ़ गया कि अंग्रेज़ों के संरक्षण में एक मुस्लिम वर्ग ने मुस्लिम लीग नाम के दल की स्थापना की घोषणा की। ये घटना 1906 की है और इस दल की स्थापना में अंग्रेज़ों का वरद हस्त था। ये दल ढाका गया था और ढाका में उसने ब्रिटिश वाइसरॉय की मदद से इस दल के स्थापना की घोषणा की थी और इसका लक्ष्य था मुसलमानों को उनके अधिकार दिलाना। तो इस प्रकार मुस्लिम लीग अब मुस्लिमों के लिए, तो इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई कि उसने कांग्रेस को हिंदुओं का दल बताने का प्रयास किया और अंग्रेज भी ऐसा बताने में पीछे नहीं थे। कुल मिलाकर 1906 के बाद 1945-46 तक हिंदू और मुसलमानों के बीच की जो दरार इतनी फैल गई थी और अंग्रेज़ों के द्वारा इतनी फैला दी गई थी कि अब ये लगभग असंभव हो गया कि हिंदू और मुसलमान सौहार्दतापूर्वक साथ साथ रहें। अंग्रेज़ों ने तो हिंदू मुसलमानों के बीच के झगड़ों को बढ़ावा देते हुए उन्होंने ये प्रयास भी किया कि भारत की स्वतंत्रता को टाला जाए, लेकिन अंततः बात इतनी बढ़ गई कि मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान की मांग रख दी और 1940 से पाकिस्तान की मांग, एक ऐसे राष्ट्र की मांग जो केवल मुस्लिमों के लिए हो, उसने बहुत जोर पकड़ लिया। देयर वॉज नो लुकिंग बैक, अब पीछे मुड़ना मुश्किल था। तो इस प्रकार अंततः 1947 में अखंड भारत दो हिस्सों में टूटा, विभाजित हो गया और माउंटबेटन प्लान के तहत उसकी सीमा रेखा खींची गई। निष्कर्ष ये कि देश का विभाजन जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ मुस्लिम लीग द्वारा सांप्रदायिकता की राजनीति और अंग्रेज़ों द्वारा उसमें फूट डालो और राज करो के शासन की नीति का परिणाम ही थी और कुछ नहीं। कांग्रेस के नेताओं ने त्रस्त होकर अंततः देश का विभाजन स्वीकार किया, यद्यपि उन्होंने उसे उचित नहीं माना। विभाजन सैद्धांतिक रूप पर कभी उसे उचित नहीं माना, इस बात को आप ख्याल रखें। उसूलन वे विभाजन के खिलाफ थे, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से अब कोई रास्ता नहीं था। उनका ये मानना था कि विभाजन अब एक वास्तविकता है, इट इज़ ए रियलिटी, यानी विभाजन से अब बचा नहीं जा सकता। जब उनको लग गया कि विभाजन से बचा नहीं जा सकता, तभी मन मसोस कर रह गए और अंततः उन्होंने विभाजन के लिए अपनी सहमति दे दी। वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ा। गांधी, उनका तो यहाँ तक कहना था कि भारत का विभाजन उनकी लाश के टुकड़ों पर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंततः उन्हें भी विभाजन की सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा और विभाजन के लिए अपनी सहमति देनी पड़ी।
महात्मा गांधी की शहादत को लेकर आपकी पुस्तक में एक घटनाक्रम दिया हुआ है और ये समझाने की कोशिश की गई है कि किन परिस्थितियों में, ये बताने की कोशिश की गई कि किन परिस्थितियों में विभाजन को स्वीकार किया गया। 15 अगस्त 1947 को, जैसा मैंने पहले बताया, गांधी इस प्रसिद्ध फोटो में नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिस आंदोलन का वो केंद्र थे, राष्ट्रीय आंदोलन, उसने जब अपने लक्ष्य की प्राप्ति की, स्वतंत्रता की, तो जहां उस लक्ष्य की प्राप्ति का प्रतीक का जश्न मनाया जा रहा था, वहां पर गांधी उपलब्ध नहीं थे। वो तो कहीं और थे। वे कलकत्ता के उन इलाकों में डेरा डाले हुए थे जहां हिंदू और मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिकता के नाम पर भयंकर दंगे हो रहे थे, मार काट मची हुई थी, तलवारें चल रही थी, लोग जलाए जा रहे थे, दुर्व्यवहार हो रहा था। उसके दृश्य बड़े भयावह हैं। सांप्रदायिकता की ये हिंसा की बात जब उन तक पहुंची तो उनके मन को बहुत चोट लग गई और उनका मन टूट गया। वे सोचने लगे कि अहिंसा और सत्याग्रह के जिन सिद्धांतों के लिए वे जीवन भर समर्पित थे, जीवन भर जिस समर्पित भाव से वे काम कर रहे थे, उनके ये सिद्धांत इस घड़ी में समाज को एक सूत्र में बांधने में असफल हो गए हैं, नाकामयाब हो गए हैं। और इस प्रकार उन्होंने इसे एक अपनी नाकामयाबी के रूप में देखा, अपनी एक असफलता के रूप में देखा। गांधी हिंदू और मुसलमानों से बार बार जोर देकर ये कहा कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ें, त्यागें, सहिष्णुता का रास्ता अपनाएं, आदि आदि। कलकत्ता में जहां वो मौजूद थे वहां तो स्थिति कुछ सुधरी, हालात काफ़ी कुछ सुधर गए, लेकिन और सुधरे तो वहाँ आज़ादी का जश्न भी मनाया जाने लगा। सांप्रदायिक सद्भावना का वहाँ पर एक तरीके से प्रतिबिंबित होने लगी, दिखने लगी। ऐसा सांप्रदायिक सद्भाव का जज्बा लोगों में दिखाई देने लगा और लोग सड़क पर हर्षोल्लास के साथ आए, खुशी मनाए। गांधी जी की प्रार्थना सभा जो हुई उसमें भी बहुत से लोग जुटे, लेकिन ये स्थिति ज़्यादा दिन नहीं चली। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच के दंगे जब तब उभर रहे थे, जब तक भड़क रहे थे और ये स्थिति बारंबार आ रही थी। इस लगातार बढ़ती हुई सांप्रदायिकता, हिंसा, वैमनस्य, इसके बीच में गांधी ने सोचा कि अब सर्वोत्तम उपाय है अमन कायम करने का उपवास पे जाना, और इस प्रकार वो उपवास पे बैठ जाते हैं। स्थिति थोड़ी वहाँ ठीक होती है और वो दिल्ली पहुँचते हैं। दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही थी और वहाँ तो इसलिए और ज़्यादा हिंसा हो रही थी क्योंकि दिल्ली के रास्ते जो पलायन हो रहा था वो बड़ा उग्र था। गांधी जी बहुत दिल से चाहते थे कि मुसलमानों को भारत में गरिमापूर्ण जीवन मिले, उनके बराबरी के नागरिकता का दर्जा मिले, और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए चिंतित भी थे। भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर भी उनके मन में बड़ा तनाव था, चिंताएं थी। उन्हें लग रहा था कि भारत की सरकार पाकिस्तान के प्रति अपनी वित्तीय वचनबद्धताओं को पूरा नहीं कर रही है। ये वित्तीय वचनबद्धताएं क्या हैं? जब अंग्रेजों ने माउंटबेटन प्लान के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन किया था तो कुछ शर्तें भी थीं। उस शर्तों के तहत कुछ पैसे का लेन देन भी था सरकारों के स्तर पर, और उसमें भारत सरकार को पाकिस्तान सरकार को कुछ पैसा देने का समझौता हुआ था। वो पैसा कई कारणों से देने की जरूरत थी, निष्कर्ष ये कि समझौता हुआ था। गांधी जी को शंका हो रही थी, बार बार ये चिंता सता रही थी कि भारत इस बढ़ती वैमनस्यता के मद्देनज़र शायद पाकिस्तान को वादा किया गया पैसा नहीं देना चाह रहा है, अपनी वचनबद्धता से मुकर रहा है, और इस बात को लेकर बड़े नाराज थे। इसी बात
के मद्देनज़र इसी बात को सोचकर उन्होंने 1948 की जनवरी में फिर उपवास रखना शुरू किया। हम आ गए हैं जनवरी 1948। भारत स्वतंत्र हो चुका था 15 अगस्त 47 को, और अब हम 6 माह बाद के घटनाक्रम पर आ गए हैं, जब गांधी जी ने देखा कि भारत सरकार अपने वादों से मुकर रही है, सांप्रदायिकता अभी भी बरकरार है, हिंसा बरकरार है, तो उन्होंने पुनः उपवास, इस बार लेकिन दिल्ली में। ये जो उपवास था उनका जनवरी 1948 का, ये अंतिम उपवास साबित हुआ। कलकत्ता की तरह दिल्ली में भी जब उन्होंने उपवास रखा तो थोड़ी हिंसात्मक गतिविधियां कम हो गई, उसका कुछ जादुई असर हुआ, सांप्रदायिक तनाव कम हो गया, हिंसा कम हुई। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों ने भी गांधी के इस उपवास को सीरियसली लेते हुए, गंभीरता से लेते हुए अपनी अमानवीय गतिविधियों पर रोक लगाई। ये उपवास अंतिम उपवास क्यों साबित हुआ? क्योंकि इसके बाद घटनाक्रम ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि महात्मा गांधी की शहादत पर जाकर ये बात समाप्त हुई। गांधी जी जो सदैव हिंदू मुसलमानों के बीच के सांप्रदायिक तनाव को कम करने में लगे हुए थे, वो दिल्ली पहुंचते हैं जैसा मैंने बताया, और दिल्ली पहुंचने पर उसका जादुई असर हुआ। निश्चित रूप से गांधी जी का इतना प्रभाव तो था कि उनके द्वारा किया गया कोई प्रयास अनदेखा नहीं किया जा सकता था, और यही परिणाम था कि कलकत्ता की तरह दिल्ली में भी उनके उपवास का जादुई असर हुआ। सांप्रदायिक तनाव, वैमनस्यता, दो धर्मों के बीच के झगड़े, हिंसा, इसमें निश्चित रूप से कमी आई। वातावरण कुछ बदलता सा लगा। दिल्ली और उसके आसपास के जो इलाके थे, जहाँ पे सांप्रदायिकता अपने एक तरीके से चरम पे पहुँच गई थी, वहाँ के मुसलमान अपने अपने घरों में लौटने लगे और सुरक्षित महसूस करने लगे। भारत की सरकार पाकिस्तान को उसका देय चुकाने के लिए भी राजी हो गई, और ये भी एक कारण था जिससे कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो तनाव था उसमें कमी आए। क्योंकि ये भारत के द्वारा पाकिस्तान को जो देय रकम थी उसके दिए जाने का जब भारत ने वादा किया, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान सरकार भी अब ये प्रयासरत थी कि वो मुसलमानों को रोके, हिंसा से रोके, सांप्रदायिकता से रोके, और इस प्रकार एक तरीके से एक समग्र प्रयास शुरू होता है, और उसमें गांधी जी की भूमिका निश्चित रूप से बहुत अहम थी। बहरहाल गांधी जी के काम से हर कोई खुश हो ऐसी बात नहीं थी। ऐसा नहीं था कि गांधी जी के विचारों से सभी लोग सहमत हों, और जो लोग सहमत हों हो सकता है वो पूर्ण रूप से उनसे सहमत ना हो। कुछ न कुछ कटुता गांधी जी के विचारों को लेकर समाज के विभिन्न तबकों में, विभिन्न नेताओं में थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदाय के जो अतिवादी लोग थे, जो चरमपंथी लोग थे, वे लोग अपनी दशाओं के लिए गांधी पे दोष दे रहे थे। इन चरमपंथियों का मानना था कि जो सांप्रदायिकता हो रही है या जो भी घटनाक्रम हो रहा है, धर्म के नाम पर जो वैमनस्यता है, उसके पीछे गांधी को दोष देने का उन्होंने प्रयास किया। उन पे दोष मढ़ रहे थे। जो लोग चाहते थे कि हिंदू बदला लें अथवा भारत भी उसी तरह हिंदू राष्ट्र बने जैसा पाकिस्तान मुसलमान का राष्ट्र बना है, तो गांधी को खास तौर पर नापसंद करते थे। पाकिस्तान ने तो घोषित कर दिया था कि वह
इस्लामिक देश रहेगा। तो हिंदू चरमपंथियों का मानना था कि हमें भी भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, लेकिन गांधी इसके सख्त खिलाफ थे और इसकी खिलाफत का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, क्योंकि कट्टर हिंदूवादी तत्व उनकी इस बात से बिल्कुल नाखुश थे, नापसंद करते थे। तो ये हुआ पहला मुद्दा जिसमें गांधी से नाखुश लोग क्यों थे। इन लोगों का आरोप था कि गांधी मुसलमानों के, गांधी पाकिस्तान के, उनके हित में काम कर रहे हैं। लेकिन गांधी मानते थे कि वे लोग गुमराह हैं। गांधी की सोच थोड़ी अलग थी। वो प्रारंभ से ही हिंदू मुसलमानों को साथ लेके चलने में विश्वास करते थे और इसीलिए उनका मानना था कि ये जो कट्टरपंथी तत्व हैं हिंदू धर्म में या हिंदू समाज में, ये कट्टरपंथी तत्व कुछ गुमराह हो चुके हैं। उन्हें इस बात का विश्वास था कि भारत को सिर्फ हिंदुओं का देश बनाने की कोशिश की गई तो भारत बर्बाद हो जाएगा। ऐसा गांधी जी का मानना था और उनका अपने पर इस बात पर अटूट विश्वास था। आखिर ऐसा क्यों था, इसके पीछे एक लंबी दास्तान है। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि गांधी हिंदू मुस्लिम एकता के कट्टर समर्थक थे। हिंदू मुस्लिम एकता के उनके इस अडिग प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंदू अतिवादी नाराज हो गए और उन्होंने कई दफ़े गांधी जी को मारने की कोशिश की और ये प्रयास कई वर्षों से चल रहे थे। इसके बावजूद गांधी जी न सशस्त्र सुरक्षा रखते थे और न ही किसी तरह के अन्य तरह की सुरक्षा की अहमियत रखते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मुझे इस तरह की सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मुसलमानों पर, हिंदुओं पर अटूट विश्वास है और वे ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि उनको खतरा हो। इसी अटूट विश्वास ने उनकी जान ले ली। प्रार्थना सभा में दिल्ली में वे सतत रूप से नियम से जाते थे और वहाँ हर किसी से मिलते भी थे और ये सिलसिला जारी रहा। आखिरकार 30 जनवरी, याद रखेंगे 30 जनवरी 1948, देखिए कलकत्ता से दिल्ली आते हैं, उपवास करते हैं और दिल्ली के उपवास में दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वो शांत होता है। भारत पैसा देने को राजी हो जाता है पाकिस्तान को, लेकिन चरमपंथी तत्व अभी भी गांधी की बात को अनदेखा करते हैं और सतत प्रयास में रहते हैं कि गांधी के बिना ही यह संभव हो पाएगा कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। इसी प्रयास का परिणाम था कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे गांधी की संध्याकालीन प्रार्थना सभा में जाता है और वहाँ पर आगे बढ़ता है, उनकी तरफ चलता है, नज़दीक पहुँचता है और गांधी पर 3 गोलियां चला देता है। नाथूराम विनायक गोडसे गांधी पर बड़ी निकट से उसने 3 गोलियां चलाई और इस प्रकार गांधी का जो न्याय और सहिष्णुता के लिए अंतिम समय तक समर्पित थे, उनका देहावसान होता है, उनकी मृत्यु होती है 30 जनवरी 1948। गांधी की मौत होती है और इस मौत के बाद फिर से जादुई असर होता है सांप्रदायिक माहौल में। पूरा देश, जिसको हम कह सकते हैं शेल शॉक्ड था, उस शॉक का परिणाम यह हुआ कि सभी तरह के जो दंगाई तत्व थे वो शांत हो गए, दंगे रुक गए और विभाजन से जुड़ा क्रोध और हिंसा जो फैल रहा था वो रुका ही नहीं, बल्कि एक तरीके से काफ़ी मंद पड़ गया, अचानक मंद हुआ। तो ये गांधी की शहादत के बाद, गांधी की मृत्यु के बाद
भी उनका असर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। पर सच्चाई तो ये है कि गांधी चले गए।